Good afternoon, students. Now your new chapter of 11th class physics is mathematical tools. This is not a chapter, this is your zero chapter. That means this is the basic concepts of physics and it includes mainly the mathematical formulas. Now the first definition is constant. What is a constant? Any term or quantity whose value does not change with time, person or surrounding. What does this means? For example, 2, 3, 22/7 minus 0.07 or any rational or irrational numbers. What is the definition of a constant? Constant वो टर्म है, वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू किसी पर्सन के साथ, टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ कभी भी चेंज नहीं होगी. जैसे बोर्ड पे अगर मैंने 2 राइट किया है तो अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को पूछती हूँ देन नेक्स्ट स्टूडेंट को अगर इसे रीड करने को बोलूंगी ही ऑल्सो रीड्स इट एज 2. These quantities, any number, any real number or whole numbers are known as constant. Now second definition is variable. This is the reciprocal of constant, any term or quantity whose value changes from person to person, time, extra. For example, your x, y, z, extra. वेरिएबल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन और टाइम के साथ चेंज होती रहेगी. जैसे मैंने एक टर्म लिख दी x. अगर मैं आपको किसी एक को बोलूंगी x की वैल्यू चूज करो, जैसे मैंने लेट की x की वैल्यू 1. अगर यही मैं सेकेंड स्टूडेंट को बोलूंगी x की वैल्यू लेट करो, ही मे लेट इट एज 2 और -5 और -7/2 or any number. So this term whose value keeps on changing with respect to time is known as variable. Now the third topic is independent and dependent variables. Now you understood the concept of variable. Variable एक ऐसी टर्म है जो टाइम के साथ और पर्सन के साथ चेंज होती रहेगी पर स्टूडेंट के हिसाब से. अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट इज योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल? हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप खुद डिसाइड करोगे आपने क्या लेनी है. आप मीन्स ऑब्जर्वर जो रीडिंग ले रहा है वो डिसाइड करेगा कि उसने वहां पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो आपने इंडिपेंडेंट की वैल्यू डिसाइड की है इस पर डिपेंड करेगी आपकी वैल्यू. अब इसको इजिली अगर अंडरस्टूड करना हो, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x प्लस 4. दिस इज योर लीनियर इक्वेशन. यू ऑलरेडी स्टार्टेड इन 10th क्लास. ये जो लीनियर इक्वेशन है आप इसमें x को क्या लेट करेंगे? दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आप अपनी चॉइस से इसमें वैल्यू पुट करेंगे. जब आप अपनी चॉइस से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? y की. जैसे हमने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू 1. मैंने अपनी चॉइस से 1 लेट किया. दूसरा स्टूडेंट इसको 4 लेट कर सकता है, 5 लेट कर सकता है. तो ये अपनी चॉइस से लेट किया है, सो इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूंगी. नाउ योर इक्वेशन कम्स आउट टू बी y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, सो y इज इक्वल्स टू 5.
अब y की वैल्यू 5 कब आई? जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की थी। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। सो y हियर इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। यस, यू कैन टेक इट ऑल्सो इन दिस वे। आप इस तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं। देन हियर y बिकम्स द independent variable and x becomes the dependent variable. बट आप अपनी चॉइस से वेरिएबल को मूव नहीं करवाएंगे। ये मैथ्स नहीं है जिसमें आपको एक्स वाई को ढूंढना है। आपको जो इक्वेशन दी गई होगी दैट इज योर गिवन इक्वेशन, आप उस इक्वेशन में चेंज नहीं ला सकते। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में गिवन है देन y इज अंडरस्टूड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। In your quadratic equation, that is y is equals to x square plus c is here constant, then x is the independent and y is the dependent variable. Now the next topic of this chapter is differentiation. अब differentiation क्या है? It is defined as the ratio of the dependent variable with respect to the independent variable. इसका क्या मतलब है? ये रेशो है। रेशो मीन्स डिवाइड। किसे डिवाइड करोगे आप? डिपेंडेंट वेरिएबल को डिवाइड करोगे किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अभी हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड है। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप अपनी चॉइस से लेते हो। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले ली y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हियर इन दिस केस x इज इंडिपेंडेंट and y is dependent variable. अब डिफरेंशिएशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, it is a ratio. Now here x is independent variable and y is dependent variable. डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है स्मॉल d. अब हमें इस इक्वेशन की इक्वेशन 1 की डिफरेंशिएशन करनी है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपको बोलती है ये रेशो है। रेशो मीन्स डिवाइड। किसे डिवाइड करोगे? डिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट इज y को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? डिपेंडेंट के साथ। इंडिपेंडेंट क्या है? x, तो x के साथ डिवाइड कर दिया। बट डिफरेंशिएशन करनी है तो हमने सिंबल d और d लगाया। इक्वल्स टू, अब इसका क्या फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है, यूज फॉर्मूला। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको टर्म दी हो z इज इक्वल्स टू t माइनस 5, देन अगर इसकी डिफरेंशिएशन बोला गया है तब आप लिखोगे dz अपॉन dt, बिकॉज इट इज द डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इज z एंड इंडिपेंडेंट इज t। अगर ऐसी होगी तुम्हारी इक्वेशन u इज इक्वल्स टू v प्लस 5, देन du अपॉन dv। अब आपको याद रखना है हमेशा फॉर्मूला आपको एक्स वाई की फॉर्मेट में नहीं हो सकता। आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आपके स्कूल के एग्जाम्स में आपको जेड टी यू वी और एनी अदर फॉर्मेट में भी दिया जाता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। दीज आर एक्चुअली 15 इन नंबर। मैं एक एक फॉर्मूला आपको समझाते जाऊंगी। अब उसके जो लॉन्ग फॉर्म है डिफरेंशिएशन की वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं समझा रही हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। ये आपको अगर अच्छे से आ गए देन आपको लॉन्ग फॉर्म ज्यादा इजी लगेगी। नाउ योर फर्स्ट फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इधर मैं आपको फॉर्मूला समझाते जाऊंगी, यहाँ एक एक एग्जांपल लेते जाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म की गई है फॉर एग्जांपल, तब आप इसे लेंगे dy अपॉन dx। मैंने x लेट किया, आप इधर t लिखें z रखें, जो आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। देन इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। अब बात आती है कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन रेशियो है वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। यहाँ तो आपका वेरिएबल है, यहाँ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जब नीचे कोई वेरिएबल ही नहीं है तब उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहती है? 0। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 5, then its differentiation dy upon dt is equals to 0, or
y is equals to minus 2700, then its differentiation is अगेन जीरो. चाहे टर्म प्लस में है, माइनस में है, फ्रैक्शन में है, होल नंबर्स में है, अगर वो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज जीरो. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ योर नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू x की पावर n, वेयर n इज कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल्स. अब आपके यहाँ दो वेरिएबल्स है एंड कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? dy अपॉन dx. नाउ द फॉर्मूला इज पावर को आपको नीचे उतारना है. जो आपका वेरिएबल है दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी पावर आप एक कम करेंगे. दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. इसकी एक एग्जांपल लेट करते हैं. y इज इक्वल्स टू x की पावर 9, देन इट्स डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज, अभी मैंने बोला पावर को नीचे उतारना है तो पावर आ जाएगी 9, एक पावर कम करनी है तो 9 माइनस 1, तो 9x की पावर 8. अब जरूरी नहीं है पावर हमेशा आपकी प्लस पॉजिटिव पावर होगी, आपकी नेगेटिव पावर भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है. एग्जांपल में समझ लेते हैं. x की पावर -4, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज dy अपॉन dx. पावर नीचे -4, नीचे पावर पूरी की पूरी आप नीचे उतारोगे, पावर में एक -1 करोगे, दैट इज योर -4x की पावर -5. ऐसे ही अगर आपकी फ्रैक्शन में होगी तो फ्रैक्शन नीचे उतारे और फ्रैक्शन में एक कम कर ले. वो बच्चों को थोड़ा सॉल्व करना टफ होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. -7/2, चलो +7/2. देन dy अपॉन dx इज, पावर नीचे एक पावर कम करेंगे, 7/2 -1. टेक द एलसीएम, द एलसीएम इज 2, 7, एलसीएम इज 2 -2. ये तो आपने 9th 10th लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. दैट इज योर 7/2, x की पावर 7 minus 2 is 5/2. दैट इज योर फॉर्मूला. दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला. नाउ योर थर्ड फॉर्मूला इज y is equals to ax की पावर n, where a, n are constants. अब तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, a x की पावर n, तब आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dy अपॉन dx. कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती. कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो कब होगी? जब कांस्टेंट अकेला है, इंडिविजुअल पड़ा है. अब इंडिविजुअल तो नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, तो आप कांस्टेंट को कांस्टेंट ही मानेंगे, a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आएगी x की पावर n की. अभी हमने पढ़ा x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या है? पावर नीचे एक पावर कम कर देंगे. इसकी एग्जांपल यहां देखते हैं. एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू 4x की पावर -9. तब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx. कांस्टेंट वैसे का वैसा ही रहेगा, 4 वैसा ही रहा. x की पावर n की डिफरेंशिएशन अभी समझाई, पावर नीचे उतारेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, x की पावर -9 -1, दैट इज -36, x की पावर -10. स्टूडेंट्स इसे केयरफुली देखिएगा, यहां पर आपको इसको सिंबल को ब्रैकेट में रखना है. अगर आप इसे ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख देते हैं 4 -9 x की पावर -9 -1. इस फॉर्मेट में लिखना गलत है. क्यों गलत है? दिस इज रीड एज 4 -9, बट एक्चुअली इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय -9. पावर और कांस्टेंट टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए आप ब्रैकेट जरूर डालें, डॉट ना डालें, क्योंकि डॉट पेपर में एग्जाम में दिखाई नहीं देता है. Now your next formula is fifth one, y is equals to ax plus b की whole power n, where a, b, n are constants. तब आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dy अपॉन dx. अब इसकी होल पावर n है, यहां पूरे के होल पावर नहीं थी, सिर्फ x की पावर n थी, तो अब आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया था और पावर नीचे उतारी थी. बट अब क्या है, इस पूरी टर्म की पावर n है, तब आप क्या करेंगे? पहले पावर नीचे उतारेंगे, होल की पावर में एक कम करेंगे, साथ में ही अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी? ब्रैकेट टर्म की. नाउ योर ब्रैकेट टर्म इज ax प्लस b. अब इस टर्म की डिफरेंशिएशन कैसे होगी? n ax प्लस b की होल पावर n -1.
अगर आपकी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस सिंबल आता है तो आप उनकी अलग अलग से डिफ्रेंसिएशन, इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, विच इंप्लाइज एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन. ब्रैकेट वैसी रहेगी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. ए इज कॉन्स्टेंट तो ए बाहर आ जाएगा. x की पावर नहीं लिखी है तो अंडरस्टूड है डेट इज 1. तो x की पावर कुछ भी होगी तो उसकी कैसे करेंगे, पावर नीचे उतारेंगे, एक पावर कम कर देंगे. 1 माइनस 1 प्लस वैसे ही रहेगा. वट इज b, b इज कांस्टेंट. अब b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0. देन इट कम्स आउट टू बी, अब मैं इसको यहाँ राइट कर रही हूँ, देन इट कम्स आउट टू बी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू n ax plus b की होल पावर n minus 1. then a into 1 is a, x की पावर 1 minus 1 is 0 plus 0 which is equals to n ax plus b की होल पावर n minus 1. a anything raised to power 0 is 1, that is your identity. आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है. which is equals to an ax plus b whole raised to power n. अब इसी फॉर्मूले की एक एग्जांपल देखते हैं. अब अगर हम इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, a को हमने 5 लेट किया है, x वैसे ही रखा, b को मैंने -9 लिया है और n को 4 रखा है. देन आप इसे कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स. अभी समझाया, पावर पहले नीचे उतारी जाएगी, पावर नीचे आ गई, होल रेज टू पावर में एक कम किया जाएगा तो 4 माइनस 1. साथ में ही डिफ्रेंसिएशन आप करोगे ब्रैकेट टर्म की. द ब्रैकेट टर्म इज 5x माइनस 9. 4 रिमेन्स एज सच, 5x माइनस 9, 4 माइनस 1 इज 3. कई स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं. बेटा ये आपका मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, आपको ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करके बतानी है. तो हमने कर ली, फॉर्मूला अप्लाई किया और जितना शॉर्ट हो सकता था हम उसे अप्लाई करें. देन अभी समझाया, अगर ब्रैकेट टर्म में बीच में प्लस या माइनस है तो सबकी डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगी. डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस रिमेन्स एज सच, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 9. मल्टीप्लाई हो रहा था तभी मैंने ब्रैकेट लगा ली. 4 5x माइनस 9 होल रेज टू पावर ऑफ 3. 5x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 5 कांस्टेंट, x की पावर में एक कम कर देंगे, माइनस 9 इज कांस्टेंट without any variable, so its differentiation is 0. 4 5x minus 9 whole raised to power of 3 into 5. अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर लिया है, x की पावर 0 आनी थी, just like in this method. x की पावर 0, anything raised to power 0 is 1, वो स्टेप मैंने स्किप किया है. एंड 5 में से 0 माइनस करेंगे, दैट इज योर 5. अब ये होल तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 into 4 is 20. 5x minus 9 raised to power of 3. Now your fifth formula, y is equals to 4x square minus 3x plus 90. अब इन टर्म्स में होल रेज टू पावर नहीं है, सभी टर्म्स इंडिविजुअल है और बीच में या तो प्लस लगा है या तो माइनस. तब आप क्या करोगे, सबके डिफरेंशिएशन अलग अलग से करो. दैट इज dy अपॉन dx. 4 वैसे ही रहेगा, 2 नीचे उतरेगा, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 3 वैसे ही, x की पावर नहीं दी है तो 1 है, इंटू 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1. और 19 इज कांस्टेंट विदाउट एनी वेरिएबल, सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0. नाउ 4 2 is 8, x रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस 3, x रेज टू 1 माइनस 1 इज 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 प्लस 0. नाउ योर आंसर इज 8x माइनस 3. दैट इज dy अपॉन dx. अब हम 6 फॉर्मूले की तरफ आते हैं. दैट इज y इज इक्वल्स टू u इंटू v. वट इज u इंटू v? इफ टू डिफरेंट टर्म्स आर मल्टीप्लाइड, तब आप उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 3x की पावर 9. जस्ट मान लेते हैं आपके ये है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, पहले आपको सिंप्लीफाई दे देती हूँ.
दैट इज योर 4x स्क्वायर इंटू 5x। आप एक को यू लेट कर लीजिए, मैंने इसे यू लेट कर लिया, इसे वी लेट कर लिया, तब आपका फॉर्मूला आएगा dy अपॉन dx, क्योंकि वेरिएबल तो कोई एक ही होगा, तो तभी अभी मैंने यहाँ x लिखा है। आप पहले a की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, v को वैसे ही रखेंगे, v टर्म को वैसे ही रखा, u की डिफ्रेंसिएशन की, प्लस अब u को वैसे ही रखेंगे और v की डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जरा अगर इसको देखें तब हम इसको कैसे कर सकते हैं, dy अपॉन dx, मैंने क्या बोला, v को कांस्टेंट वैसे ही मानना है, तो 5x वैसे ही रखा, डिफ्रेंसिएशन की u की, तो u की क्या है 4x स्क्वायर, प्लस इस फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है तो प्लस लिखा, देन u को ऐसे ही लिखना है जैसा दिया है 4x स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन करनी है आपको v की, नाउ हियर v इज 5x, दिस इज योर v नॉट u। अब डिफरेंशिएशन के स्टेप्स लेंगे, देखते हैं डिफरेंशिएशन के स्टेप्स क्या आ जाएंगे। नाउ द स्टेप इज 5x remains as such, what is the differentiation of 4x square, 4 remain as such, पावर नीचे एक पावर कम, that is x, plus 4x square remains as such, what is the differentiation of 5, 5 into 1, x raised to power of 0, that is 5x, 4 2s are 8x, plus 4x square into 5. Anything raised to power 0 is 1. That is 5 8s are 40. X into x, x square. 5 4s are 20. X square. 40 plus 20 is 60 x square. एक तो ये मेथड है, एक सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड है, जो अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखते तो इतना टफ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते। Here the question is y is equals to 4x square into 5x. 4 5 से 20, x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब। अब तो ये बिल्कुल सिंपल बन गया, अगर इसे हम सॉल्व करें dy अपॉन dx, 20 रिमेन्स एज सच, पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम कर लेंगे, देन 20 इंटू 3 60 x स्क्वायर, द आंसर रिमेन्स द सेम। अब आपकी चॉइस है, आप एग्जाम में आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चंस की वेटेज ऑलमोस्ट 0.5 मार्क्स होगा और 1 मार्क्स होगा, तो आपकी चॉइस है। मैक्सिमम प्रेफरेंस अगर 1 मार्क्स का है आप थोड़ा लॉन्ग स्टेप से करें, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपको 0.5 मार्क्स में आता है तो आप इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर होम टास्क इज डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। First one is y is equals to x square minus 9x plus 14. Your second question is y is equals to 29 by 4. Third is y is equals to 3x square multiplied by 4x की power 9. Then y is equals to 13x square minus 9 whole raised to power of 4. Next one, y is equals to x की power minus 99. Next is y is equals to 2x raised to power of minus 1 by 4. Then seventh one, y is equals to 1 by 2 x raised to power of minus 8 plus 14x square minus 36 whole raised to power of 2. If you have any doubt in all these questions, then ask me in the WhatsApp group. Thank you.